अब हम बात करेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? ये एज लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह होती है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट में रजिस्टर्ड होती है और सिंगल स्टेट में वर्क कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप अलग अलग स्टेट में वर्क करना चाहते हैं तो आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है, तो चलिए मैं उसके बारे में बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं हम। यहाँ पे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव mscs.dac.gov.in, राइट। इस पे क्लिक करना है आपने। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये बहुत सारे डिटेल्स दिखेगी यहाँ पे। यहाँ से आप बहुत सारे डेटा चेक कर सकते हैं, कौन सी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन अभी रिसेंट हुआ है, कौन सी सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की अभी हियरिंग होनी है। बहुत सारी डिटेल्स आपकी ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। जैसे मैं आपको दिखा दूं लेटेस्ट हियरिंग, ये लेटेस्ट हियरिंग है जिन्होंने भी सोसाइटी रजिस्टर्ड करी होगी या अमेंड करी होगी। ये लेटेस्ट सर्टिफिकेट, जिनका लेटेस्ट सर्टिफिकेट इश्यूज हुआ है, राइट। लेटेस्ट ऑर्डर सीट। अभी हमें क्या चलना है? रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एप्लीकेशन। यहाँ पे आना है हमें MSCS न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की मल्टी सिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी डाल दिया है और डालने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया है तो उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल्स आएगी। चलिए मैं हरियाणा में डाल के देखते हैं। गुड़गांव हाउसिंग में कुछ नहीं आ रहा। क्रेडिट में डालते हैं, क्रेडिट में आ गया, राइट। तो इनका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इनको बताया गया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन करो और सारे डिटेल्स डालो। अब इससे पहले हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ, राइट। यहाँ से आप इसका एक्ट पढ़ सकते हैं। एक्ट में इसके रूल्स भी हैं, चेकलिस्ट, बायलॉज। तो अभी हम एक एक करके, ये है एक्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो भी एक्ट है इसे आपने प्रॉपर पढ़ना है ध्यान से, जिसके अकॉर्डिंग आप बायलॉज एंड एमओए वगैरह बना सकते हैं। ये है उनके रूल्स है, ये भी सेम ही है एज इट इज। अब हम चलते हैं चेकलिस्ट पे कि हमें चेकलिस्ट में क्या क्या जरूरत होती है हमें रजिस्ट्रेशन करने के टाइम, राइट। ये है मॉडल बायलॉज, ये एक सैंपल है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं, बट रूल्स को नहीं चेंज कर सकते, राइट। अभी मैं एक चीज बता दूं, इसमें मल्टी स्टेट में मेंबर्स जो होंगे वो एक स्टेट में 50 मेंबर होंगे एटलीस्ट। अगर आप 2 स्टेट में रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो 100 मेंबर होने चाहिए, 50 ईच स्टेट। तो चेकलिस्ट पे हम चलते हैं। रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट ऑफ सबमिटेड, राइट। फॉर्म 1 टू बी सबमिटेड बाय इन द फॉर्मेट एनेक्स्ड विद MCS along with the document required in फॉर्म 1। फॉर्म 1 मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्या होता है फॉर्म 1, राइट। नेक्स्ट है a certificate from bank stating credit balance in favor of the proposed multi-state cooperative society। different cooperative society के और different state में एक कुछ amount fix करवाना होता है जो भी आपके proposed multi-state cooperative society के नेम से, राइट, या फिर एक सस्पेंस अकाउंट से। वो डिफरेंट स्टेट में अलग अलग होते हैं, राइट। नेक्स्ट है उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो आपको यहाँ पे देना है मल्टी स्टेट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, राइट। A scheme explaining how to propose multi-state cooperative society has reasonable prospect to become a valuable unit। एक आपको स्कीम दिखानी है, एक रिपोर्ट दिखानी है कि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी आप क्यों रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, आप इसका कितने लोगों को बेनिफिट होगा। पूरा फ्यूचर रिपोर्ट जो होती है एक एनुअल रिपोर्ट की, हम इतने लोगों को मेंबर्स ऐड करेंगे, उनसे ये फीस लेंगे और उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वो सारी चीजें आपको इन डिटेल्स में देनी होगी। 4 कॉपी ऑफ बायलॉज इन ओरिजिनल, बायलॉज की 4 कॉपी देनी है। प्रपोज एरिया ऑफ ऑपरेशन रजिस्टर शैल बी परमिटेड फॉर 2 कंटीजियस स्टेट। आपको 2 स्टेट बताने हैं एटलीस्ट, क्योंकि मल्टी स्टेट का मतलब एक स्टेट से ज्यादा, तो एटलीस्ट 2 स्टेट होने चाहिए, वो आपको एरिया बताना है इसमें। नेक्स्ट है हमारा 6 लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर स्टेट से 50 मेंबर कंपलसरी है अगर आप मल्टी स्टेट करवा रहे हो। मतलब अगर 2 स्टेट में करवा रहे हो तो 50 and 50 ईच स्टेट, राइट। द लिस्ट हैज टू बी सबमिटेड इन द फॉर्मेट अनेक्स्ड विद द MCS एक्ट। एक अनेक्चर है जो मेंबर्स के अनेक्चर है ऑलरेडी, जिसमें आपको डिटेल्स डालनी है 50 मेंबर्स की, 50 अलग अलग स्टेट के, राइट। विद कॉपीज ऑफ ID प्रूफ ड्यूली अटेस्टेड बाय चीफ प्रोमोटर एंड मेंबर्स के अटेस्टेड होने चाहिए, राइट, IDs। नेक्स्ट है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय द प्रपोज्ड सोसाइटी along with the certified copy of the resolution of the promoters which shall specify the name and address of one of the applicant to whom central registrar may address correspondence under the rules before registration and dispatch or handover registration set document। ये कह रहा है एक रेजोल्यूशन पास होता है जब भी हम कुछ भी करते हैं, चाहे वो कंपनी हो, सोसाइटी हो, कुछ भी प्रस्ताव पारित करने के लिए हमें एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, राइट। तो जो भी एक रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें
ये बताया जाएगा कि ये हमारे एप्लीकेंट है, किसी एक मेंबर्स की डिटेल्स दी जाएगी जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे कम्युनिकेशन कर सके, क्योंकि अभी सोसाइटी तो रजिस्टर्ड हुई नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट, राइट। तो किसी एक पर्सन की डिटेल्स जाएगी कम्युनिकेशन के लिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी क्वेरी होगी वो उन पर्सन के नेम पे आएगी, राइट। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द चीफ प्रोमोटर ऑफ सोसाइटी। चीफ प्रोमोटर्स के कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी एक कवर पेज पे दी जाएगी, राइट। बी ऑप्शन अगर आप देखोगे, फॉर द सोसाइटी हैविंग ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट फॉर द मल्टीपर्पज सोसाइटी फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। ये कह रहे हैं अगर आपकी सोसाइटी अदर देन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो सिर्फ ए वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाले डॉक्यूमेंट्स है 1 to 8 यही देने हैं। बट अगर आपकी सोसाइटी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाइटी है, मैं आपको बता दूं क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट होती क्या है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जो अपने ही मेंबर्स से या फिर कुछ डिपॉजिट्स लेती है या फिर उन्हें लोन्स प्रोवाइड करती है, राइट, फाइनेंस टर्म्स में। तो उस केस में क्या होगा, ये 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट एंड यूटी where the area of the operation of the society is proposed to be confirmed। ये कह रहा है कि जो भी कोऑपरेटिव, तो अलग अलग रजिस्ट्रार होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी रजिस्ट्रार अलग होते हैं और सोसाइटी के रजिस्ट्रार अलग होते हैं। तो जो एनओसी लेनी है वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की लेनी है जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड होने जा रहे हो। अगर 2 स्टेट में होने जा रहे हो तो दोनों स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से एनओसी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द क्रेडेंशियल ऑफ द चीफ प्रोमोटर्स हैव बीन वेरीफाइड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट वेयर द हेड ऑफिस ऑफ प्रपोज टू बी लोकेटेड। ये कह रहे एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे जो भी रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटी के कि इस एड्रेस पे ये अपना ऑफिस लोकेट करना चाह रहे हैं, राइट। तो एक एनओसी और एक सर्टिफिकेट, ये दोनों हमें कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिसीव करनी है और इसे गवर्नमेंट को सबमिट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। ऑल द डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल विद द सिग्नेचर ऑफ चीफ प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ऑन ईच पेज। ये बता रहे हैं कि जितने भी पेपर्स है वो ओरिजिनल सबमिट होंगे। आई मीन स्टैंप जो भी हो गया, ऐसा नहीं है कि स्टैंप आपने लगाया उसकी फोटो कॉपी सबमिट करो। आपने जितने भी साइन करे, सॉरी स्टैंप नहीं, जितने भी साइन किए ना उन सबकी ओरिजिनल कॉपी सबमिट होगी और हर पेज पे चीफ प्रोमोटर्स के साइन होने चाहिए, राइट। अब हम चलते हैं, ये फॉर्म 1 था, मैंने आपको बोला था फॉर्म 1 मैं अभी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप फॉर्म पे आएंगे तो यहाँ से फॉर्म 1 दिखेगा, राइट। फॉर्म 1 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फॉर्म भरना है। अब इस फॉर्म में नॉर्मल कुछ नहीं है, इसमें ये एज इट इज, ये नेम ऑफ प्रपोज सोसाइटी, हेडक्वार्टर क्या है, ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करनी है, साइन करना है, ओके। यहाँ से आपको रिसीव रजिस्ट्रेशन प्रपोजल नंबर मिल जाएगा और स्टैम्प, ये इनका स्टैम्प लगा के ये प्रपोजल नंबर आपको मिल जाएगा, राइट। जब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट हो जाते हैं उसके बाद मिलेगा ये, राइट। सिर्फ प्रपोजल नंबर मिलेगा। एंड फॉर्म 2 में ये रहा फॉर्म 2 है रजिस्टर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार। जब आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको ऐसे सर्टिफिकेट मिलेंगे जिसमें ये सारी डिटेल्स होगी, ऐसे करके। मैं एक बार ये 3, 4, 5 भी बता देता हूँ आपको। 3 नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जब भी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इलेक्शन करते हैं तो वो ये वाले फॉर्म होते हैं, राइट। 3rd फॉर्म 4 एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटिंग इलेक्शन एजेंट, राइट। नेक्स्ट है 5th नॉमिनेशन फॉर्म फॉर इलेक्शन ऑफ ऑफिस बेयरर, राइट। तो ये अलग अलग फॉर्म है। अभी जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको फॉर्म 1 की रिक्वायरमेंट है, राइट। ये है फॉर्म 1, सिर्फ ये डालना है अपने एप्लीकेशन के साथ, राइट। तो आई गेस मैंने आपको ये चेकलिस्ट के बारे में, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बता दिया मैंने क्लियरली कि कैसे कैसे आपको करना है। अब जब आप ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपने वापस यहाँ पे आना है MSCS MIS में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में आना है। यहाँ पे आपने जिस स्टेट में आपने दिया है, जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस स्टेट में दिया है, वहां से आपको ड्रॉप डाउन में ये सारी डिटेल आ जाएगी। आप डिटेल डालने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे, जैसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अब यहाँ से आपने ये सारी डिटेल डालनी है और सबमिट करना है। जब आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी फिर आपको एक एक करके सारे यहाँ से ID पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आपको और भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप कोई क्वेरी नहीं होगी गवर्नमेंट की तो। ऐसे ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद एंड ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद पहले आपको ऑफलाइन डालना है, देन ऑनलाइन आपको ये डिटेल्स डालनी है। उसके बाद आपको
जो भी गवर्नमेंट की क्वेरी होगी, अगर वो क्वेरी आप रिजॉल्व कर दें तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, राइट। तो ये रहा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आई गेस वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोज है ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और वो टाइम टू टाइम आप उसे देख सकें। थैंक यू।